पैसों के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली तस्वीर नोट और सिक्कों की आती होगी। बैंक नोट हर देश में चलते हैं, जिनकी बदौलत लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। भारत में रुपया चलता है, इसी तरह हर देश की एक अपनी करेंसी है। कुछ देशों की करेंसी में ऐसे बैंक नोट हैं जिनके नाम अजीब रिकॉर्ड्स हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही नोटों के बारे में इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में इंडियन करेंसी के बारे में एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताया गया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया की ओल्डेस्ट करेंसी जो अब तक यूज़ में है, पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यूके की ऑफिशियल करेंसी है, जिसे 8th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे 775 AD में एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड की ऑफिशियल करेंसी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। हेनरी 7 के राज में 1479 में पहला पाउंड का सिक्का मिंट किया गया था। पाउंड बैंक नोट की शुरुआत 1694 से हुई थी, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड को फाउंड किया गया था। शुरुआती दिनों में ये बैंक नोट हैंड रिटन होते थे और 1699 के बाद प्रिंटेड नोट्स का सर्कुलेशन शुरू हुआ। 1971 में डेसिमल सिस्टम आने से पहले पाउंड एक कॉम्प्लेक्स शीलिंग और पेन सिस्टम पर बेस्ड था। 1971 में ऑफिशियली डेसिमल कॉइनेज सिस्टम की शुरुआत हुई। डेसिमल सिस्टम आने के बाद एक पाउंड के अंदर 100 पेनीस होने लगे। हाल में फ्रीक्वेंटली सर्कुलेशन में 5, 10, 20 और 50 पाउंड के डिनोमिनेशंस वाले नोट हैं और 1 और 10 डिनोमिनेशन के नोट रेयरली यूज़ होते हैं। इसी के साथ 1, 2, 5, 10, 20 और 50 पेनी के और 1 और 2 पाउंड के सिक्के भी सर्कुलेशन में हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है जो अब भी कंटिन्यूसली यूज़ में है। जबकि यूरोप के ज़्यादातर देशों ने 21st सेंचुरी की शुरुआत में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया था, बट इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया और पाउंड स्टर्लिंग आज भी वहाँ यूज़ होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर, यूरो और येन के बाद चौथी सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। इसी के साथ पाउंड एक कॉमनली यूज करेंसी का नाम भी है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में पाउंड स्टर्लिंग, इजिप्ट में इजिप्शियन पाउंड, साउथ सुडान में साउथ सुडानीस पाउंड, सुडान में सुडानीस पाउंड और सीरिया में सीरियन पाउंड। फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं नोट पे सबसे ज़्यादा फीचर्ड होने वाला पर्सन कौन सा है? इसका जवाब गांधी जी नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ सिक्कों और बैंक नोट पर सबसे ज़्यादा फीचर्ड पर्सन है। क्वीन एलिजाबेथ, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, वो यूनाइटेड किंगडम में सबसे लंबे समय तक की रानी रही थी। क्वीन एलिजाबेथ दुनिया के लगभग 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ की करेंसी पर मौजूद है। दुनिया की न्यूएस्ट करेंसी। दुनिया की सबसे न्यू करेंसी साउथ सुडानीस पाउंड है, जिसे जून 2011 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। दुनिया की स्मॉलेस्ट बैंक नोट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे छोटा बैंक नोट का रिकॉर्ड किस देश के पास है? इसका जवाब है ईस्टर्न यूरोप में मौजूद एक देश जिसका नाम रोमेनिया है। 1917 में प्रोड्यूस किए गए 10 बानी का नोट दुनिया का अब तक का सबसे छोटा बनाया गया बैंक नोट है। सिर्फ 44x33 mm की साइज वाला ये हरे रंग का नोट एक डाक टिकट के बराबर है। इसके सामने की तरफ किंग फर्डिनेंड 1 की तस्वीर है और पीछे रोमेनिया का कोट ऑफ आर्म बना हुआ है। वर्ल्ड वॉर के बाद रोमेनिया ने मेटल शॉर्टेज को बैलेंस करने के लिए इन्हें छापना शुरू किया था। न सिर्फ ये साइज के मामले में अब तक के सबसे छोटे बैंक नोट है, इसी के साथ ये रोमेनिया के सबसे छोटे डिनोमिनेशन वाले नोट भी है। रोमेनिया देश की ऑफिशियल करेंसी है ल्यू। जिस तरह 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, उसी तरह 100 बानी मिलकर एक ल्यू बनाते हैं। रोमेनिया यूरोपियन यूनियन के उन देशों में से एक है जिसने अब तक यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अडॉप्ट नहीं किया है। इसलिए रोमेनिया की ऑफिशियल करेंसी आज भी रोमेनियन ल्यू ही है। दुनिया की लार्जेस्ट बैंक नोट। दुनिया के सबसे छोटे बैंक नोट के अपोजिट में दुनिया का सबसे बड़ी बैंक नोट फिलीपींस में छापी थी। इस नोट को 1998 में गवर्नमेंट द्वारा प्रिंट किया गया था। 1998 में फिलीपींस गवर्नमेंट ने स्पेनिश रूल से इंडिपेंडेंस की 100 साल की खुशी में कुछ करना चाहते थे, जिस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक नोट जारी किया गया था। इस बैंक नोट का फेस वैल्यू 1 लाख पेसोस था। सिर्फ 1000 ऐसे नोट जारी किए गए थे और इसे कलेक्टर को 1,80,000 पेसोस में ऑफर किए गए थे। इस नोट के फ्रंट में एक हिस्टोरिकल एक्ट को प्रिंट किया गया है जो 1896 में स्पेन के खिलाफ हो रहे रिवोल्ट को दिखाता है। नोट की बैक साइड में एक फिलिपिनो जर्नल है जो 1898 में स्पेनिश से इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करते हुए दिखाए गए हैं। और करंटली दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक नोट है मलेशिया की 600 रिंगिट की बैंक नोट। रिंगिट मलेशिया की ऑफिशियल करेंसी है। इसके फ्रंट में एक थ्रोन है जिसमें मलेशिया के 15 राजाओं को दिखाया गया है और इसके बैक पे दिखाया गया है राजा को
मलाया इंडिपेंडेंस को साइन करते हुए। सबसे ज़्यादा जीरो वाला बैंक नोट। जिम्बाब्वे में साल 2009 में एक ऐसा नोट लाया गया था जिस नोट में 3-4 नहीं बल्कि 14 जीरो थे। मतलब ये एक नोट 10,000 अरब डॉलर का था। लेकिन इतने बड़े नोट से भी एक दिन का खाना पीना नहीं खरीदा जा सकता था। आपको बता दें, 2009 में जिम्बाब्वे की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि एक अमेरिकन डॉलर इतने सारे जिम्बाब्वेन डॉलर के बराबर हो गए थे। इतने बुरे इन्फ्लेशन से डील करने के लिए ही वहाँ की सरकार को एक के बाद एक ऐसे बड़े बड़े नोट बाजार में लाने पड़े थे। जीरो की बात हो रही है तो आपको बता दें, एक ऐसा देश है जहाँ जीरो की बैंक नोट प्रिंट की गई थी। ये नोट साल 2007 में भारत में पेश करी गई थी। ऐसा करने का पीछे का मकसद था घूस मांगने वाले के खिलाफ पैसों की जगह ये जीरो का नोट देकर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना। ये नोट पुराने 50 रुपए के नोट जैसा दिखता था और इस नोट में सभी लेवल्स पर भ्रष्टाचार को ख़त्म करो और मैं ना तो स्वीकार करने और ना ही रिश्वत देने का वादा करता हूँ जैसे भ्रष्टाचार विरोधी नारे लिखे थे। इसी तरह साल 2022 में एक करप्शन कैंपेन के चलते लेबनान ने एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था द लॉरल करेंसी ऑफ करप्शन। ये करेंसी को लेबनीज ट्रांसपेरेंसी एसोसिएशन नाम के एक ग्रुप ने डेवलप किया था। ये कैंपेन लेबनान में चल रहे गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस के विरोध में किया जा रहा था। ये क्राइसिस की वजह से 2019 के बाद लेबनानी लीरा अपनी 90% से ज़्यादा से वैल्यू खो चुका था। लॉरल का मतलब होता है लेबनीज डॉलर्स। ये करेंसी लेबनीज बैंक में रखे डॉलर्स के लिए है जिसे अब सिर्फ लोकल लेबनीज लीरा में ही विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे महंगा बैंक नोट। ये रिकॉर्ड सिंगापुर के डॉलर के नाम है। 1973 में जारी किया गया ये नोट 10,000 डॉलर का था जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए के बराबर थी। पर दोस्तों, ये नोट साल 2004 में करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बंद कर दिया गया था। अब बात करें 2022 की तो फिलहाल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू वाले बैंक नोट है ब्रुनाई की 10,000 डॉलर की ब्रुनाई डॉलर नोट। दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड की 1000 स्विस फ्रैंक की नोट। उसके बाद आती है सिंगापुर की 1000 डॉलर की नोट। नंबर 4 पे है 500 यूरो की नोट। दोस्तों, ये तो बात थी दुनिया के सबसे बड़े वैल्यू वाले बैंक नोट की। पर क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़े वैल्यू वाली नोट कौन सी है? अगर आप 2000 की नोट सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आप गलत हैं। इंडिया की सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाली नोट 10,000 की थी। ये नोट 1938 में आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, पर कुछ सालों बाद इस नोट को 1946 में डीमोनेटाइज कर दिया गया था। पर आज़ादी के कुछ टाइम बाद इसे 1954 में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया था, पर ये ज़्यादा दिनों तक सर्कुलेशन में नहीं थी और फाइनली 1978 में इसे डीमोनेटाइज कर दिया और उसके बाद ये फिर कभी रीइंट्रोड्यूस नहीं करी गई। फन फैक्ट, भारत में सबसे बड़ा बैंक नोट 2000 का है, लेकिन चीन में बड़े नोटों की प्रिंटिंग में लगाम लगा रखी है। चीन में सबसे बड़ा बैंक नोट 100 युआन का ही है। इसके पीछे का रीज़न है हवाला और करप्शन को रोकने के लिए चीन ने 100 युआन से ज़्यादा के नोट छापने बंद कर दिए। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली करेंसी। अमेरिकी करेंसी डॉलर आज दुनिया भर में चलती है और ज़्यादातर व्यापार इसी से होता है। ये दुनिया की सबसे पसंदीदा करेंसी भी है। इस तरह भारत के 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह अमेरिकी 1 डॉलर में 100 सेंट होते हैं। 25 सेंट के सिक्के को क्वार्टर कहते हैं, 10 सेंट के सिक्के को डाइम कहते हैं, 5 सेंट के सिक्के को निकल कहते हैं और 1 सेंट के निक्के को पेनी कहते हैं। कॉइन्स के साथ डॉलर की 1, 5, 10, 20, 50 और 100 की बैंक नोट भी मिलती है। दुनिया की सबसे हाईटेक नोट। यूरो दुनिया के सबसे फेमस करेंसी में से एक है। ये करेंसी एक से ज़्यादा देशों में चलती है। यूरो यूज़ करने वाले देशों को यूरोजोन कहते हैं। ये यूरोपियन यूनियन के 27 में से 19 देशों में यूज़ होती है। ये करेंसी अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की सबसे अधिक ट्रेड होने वाली करेंसी है। इसके साथ ही ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी भी है। इस करेंसी का 50 यूरो का नोट सबसे ज़्यादा हाईटेक माना जाता है। इस नोट की नकल करना लगभग नामुमकिन सा है। इतना ही नहीं, ये नोट वॉशिंग मशीन की 90 डिग्री तक की धुलाई सह सकता है और तो और बेहद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का भी इस पर कोई असर नहीं होता। और हाँ, आपको बता दें कि 50 यूरो का नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नोट भी है। अब बात करें बैंक नोट्स में हो रहे न्यू डेवलपमेंट्स की, जैसे कि पॉलीमर बैंक नोट। सदियों से लोग
लेन देन करने के लिए कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 7th सेंचुरी के बाद बड़े ट्रांजैक्शन के लिए ईजी टू ट्रांसपोर्ट पेपर करेंसी का डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट सबसे पहले चाइना में हुआ, जो धीरे धीरे हर जगह फैल गया। यूरोप के सबसे पुराने मॉडर्न पेपर नोट 1661 में बैंक ऑफ स्टॉकहोम द्वारा जारी किए गए थे। इसके बाद पेपर करेंसी अपने हाई वैल्यू और इजी टू यूज़ की वजह से जल्द ही दुनिया भर की पसंद की करेंसी बन गया। लेकिन दोस्तों, हाल ही के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ पॉलीमर नोट्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसे पेपर करेंसी के अल्टरनेट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। पॉलीमर नोट्स ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स और एनर्जी एफिशिएंसी जैसे एडवांटेज प्रदान करते हैं। पहला सफल पॉलीमर बैंक नोट 1988 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलियाई $10 का नोट था, जिसके फ्रंट में एक नेटिव ऑस्ट्रेलियन बना है और दूसरी तरफ यूरोपियन सेटलर्स और एक जहाज की तस्वीर बनी हुई है। हाल फिलहाल में कुछ ही देश ऐसे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वियतनाम, रोमानिया, पापा न्यू गिनी और ब्रुनई जो पॉलीमर नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। पेपर नोट्स की तुलना में पॉलीमर नोट्स के एडवांटेज है रेजिस्टेंट टू वाटर, डर्ट, बर्निंग, टीयरिंग एक्सेट्रा। पर पॉलीमर बैंक नोट का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसके R&D में लगने वाले इनिशियल पैसे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।